नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमिक स्पेस चैनल में। आज हम जीके के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर को करेंगे। यहाँ पर मैं क्वेश्चन को 2 बार और आंसर को 2 बार रिपीट करूँगा, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। और आप सेट लगाना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेज़र का आविष्कार किसने किया था? तो लेज़र का आविष्कार थियोडोर एच मैमन ने किया था। तो लेज़र का आविष्कार थियोडोर एच मैमन ने 1960 में किया था। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, यह किसने कहा था? तो कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, यह कर्जन ने कहा था। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, यह कथन कर्जन का है। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी थे, इसे आप याद रखिएगा। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी थे। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई थी। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई थी। परावर्तक दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो परावर्तक दूरबीन का आविष्कार न्यूटन ने किया था। परावर्तक दूरबीन का आविष्कार न्यूटन ने किया था। अपवर्तक दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो अपवर्तक दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। अपवर्तक दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। वस्त्र उद्योग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो वस्त्र उद्योग अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वस्त्र उद्योग अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अभी हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं। बीसीजी की खोज किसने की थी? तो बीसीजी की खोज यूरिन कालमेट ने की थी। बीसीजी की खोज यूरिन कालमेट ने की थी। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच 17 मीटर दूरी होनी चाहिए। श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित नोट पर कितने भाषा में लिखा होता है? तो रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित नोट पर 17 भाषा में लिखा होता है। रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित नोट पर 17 भाषा में लिखा होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ रिजर्व पेंच बाघ रिजर्व है, जो महाराष्ट्र में है। पेंच बाघ रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है, जो महाराष्ट्र में है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है, जो सिक्किम में है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है, जो सिक्किम में है। धन्वंतरी किसके दरबार के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे? धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लागू हुआ था? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात 1962 में लागू हुआ था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात 1962 में लागू हुआ था।
पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? तो पोलियो के टीका का खोज जॉन ई साल्क ने किया था। पोलियो के टीका का खोज जॉन ई साल्क ने किया था। ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के रक्त का रंग नीला होता है। ऑक्टोपस के रक्त का रंग नीला होता है। हाँ दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है, इसका मतलब मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपकी इंटरेस्ट पढ़ाई में ज़रूर है। लेकिन केवल इंटरेस्ट बनाने से मतलब नहीं है, इंटरेस्ट को इंक्रीज़ करना पड़ता है, तभी आपकी पढ़ाई का कुछ मतलब होगा। क्योंकि केवल देखते गए वीडियो और कुछ उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हम हमारी कोशिश कर रहे हैं और आप लगन और मेहनत नहीं करेंगे तो आपको सफलता कहाँ से मिलेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अच्छे से मेहनत करें और अच्छे से अपनी मुकाम हासिल करें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है। तो कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर के माउस का आविष्कार डगलस सी इंजेलवर्ट ने किया था। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार डगलस सी इंजेलवर्ट ने किया था। मनुष्य का रक्त लाल किसके कारण होता है? तो मनुष्य का रक्त लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मनुष्य का रक्त लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मनुष्य का रक्त जो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये आप जरूर याद रखिएगा। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसे HCl कहते हैं। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। किडनी का भार कितना होता है? तो किडनी का भार 150 ग्राम होता है। तो किडनी का भार 150 ग्राम होता है। हमारे शरीर में 2 किडनी होते हैं, दोनों का भार 150 ग्राम होता है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो त्वचा का रंग मेलानिन के कारण होता है। हमारे शरीर की जो त्वचा है उसका रंग मेलानिन के कारण होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि आप इंटरेस्ट रखते हैं पढ़ाई में। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपकी इंटरेस्ट को हम इंक्रीज़ कैसे करेंगे। आइए देखते हैं। दोस्तों, तो पहले हम यहाँ पे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो पूरी डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको प्रत्येक क्वेश्चन और उनके ऑप्शंस की डिस्कशन दी जाएगी और उनसे जो भी फैक्ट्स बनेंगे वो आपको बताई जाएगी। उसके बाद आपको 25 क्वेश्चंस कराई जाएगी जो 1 फैक्ट्स के साथ होगी। इसमें ऑप्शंस भी होंगे। उसके बाद आपसे 30 वन लाइनर क्वेश्चन कराए जाएंगे जो अभी कराया गया है। इसमें तो कोई ऑप्शन होता नहीं है, तो यहाँ पे आप बिना ऑप्शन के ओनली फॉर क्वेश्चन और आंसर करेंगे। तो देखिए, पहले आप पूरी डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे तो आपकी कॉन्फिडेंस थोड़ी इंक्रीज़ होगी। फिर आप ऑप्शन वाइज टेस्ट लगा सकते हैं, जिसमें मैं 1 फैक्ट्स दूंगा, फिर बिना ऑप्शन के। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो हमें सपोर्ट करें।